अल्मोड़ा बस हादसा। इस बस हादसे के बाद लगातार परते दर परते उखड़ती हुई दिखाई दे रही है। सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं कि अल्मोड़ा हादसे का जिम्मेदार कौन है। वर्चुअली 29 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री ने, या यूं कहें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऋषिकेश एम्स में जिस हेली एम्बुलेंस का शुभारंभ करवाया गया था, वो अल्मोड़ा हादसे के दिन मरीजों को लेने के लिए उड़ ही नहीं सकी। जानते हैं क्यों? कहा यह जा रहा है कि जरूरत पड़ी तो जरूरत के वक्त उसमें जरूरी उपकरण ही नहीं थे। ऐसे में सवाल यह कि क्या प्रधानमंत्री से ही आधे अधूरे काम के उद्घाटन करवाए जा रहे हैं? सबक लेगा कौन? यह हादसा वाकई में एक सबक है। रोडवेज कमाई का साधन नहीं बल्कि जन सुविधा है। सरकारें मूलभूत सेवाओं से पैसे कमाने की सोच रखना बंद करें। यह पुरानी सरकारों में भी होता हुआ है कि घाटे का रूट है, बस नहीं चलेगी क्योंकि इस रूट पर परिवहन विभाग को घाटा होता है। अब हमें इस सोच से बाहर निकलना होगा, वरना ऐसी चिताएं जलती रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये नफे नुकसान में तोलना, इसे बंद करना होगा। लेकिन क्या इस हादसे के बाद महकमा जागेगा? जिम्मेदार विभाग की नींद टूटेगी? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। अल्मोड़ा सड़क हादसे के बाद व्यवस्थाओं की पोल खुलने लगी है। ये जलती चिताएं चीख चीख कर सवाल पूछ रही हैं उस चरमराए सिस्टम से जिसने इन्हें मौत की नींद सुला दिया। ये चिता तो वक्त के साथ ठंडी हो जाएंगी, मगर 36 लोगों की मौत से सुलगते सवाल ये जरूर पूछेंगी कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है। अल्मोड़ा में हुए सड़क भीषण हादसे से पूरा उत्तराखंड गमगीन है। इस सड़क हादसे ने किसी परिवार का चिराग बुझा दिया तो किसी का भाई, किसी का बेटा, तो किसी के पिता और किसी की बेटी और किसी की पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। आज ये सड़क हादसा प्रशासन के लिए एक सबक है कि अगर अब भी नहीं जागे तो फिर और आने वाले वक्त में बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। इस सड़क हादसे के बाद जहां कुमाऊं कमिश्नर ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए, 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, तो वहीं दूसरी तरफ परिवहन विभाग ने भी घटना का पता लगाने के लिए जांच की बात कही है। जबकि मुख्यमंत्री की तरफ से जो चिंता जाहिर की गई थी, अब वो सच साबित हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि अगर क्रॉस बैरियर होते तो ये शायद दुर्घटना को टाला जा सकता था, जिस पर लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज पांडे ने भी कहा कि 2023 में क्रॉस मेजर लगाने के लिए बजट को मंजूरी दी जा चुकी थी। ऐसे में काम क्यों नहीं हुआ, उसकी भी जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार घटना होने के बाद ही क्यों प्रशासन जांच की बात करता है और जांच रिपोर्ट आने के बाद क्यों नहीं बड़ी कार्रवाई होती जो दूसरों के लिए नजीर बन सके। जिस स्टेट हाईवे पर यह दुर्घटना हुई है, वहां पहले भी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इससे पहले 48 लोगों की जान एक सड़क हादसे में इसी क्षेत्र में जा चुकी है और छोटी बड़ी सड़क दुर्घटनाएं होना यह आम बात है। तो सवाल ये कि आखिरकार इन हादसों के लिए जिम्मेदार कौन? हाँ, ये बात सामने आई है कि वहां पे क्रैश बैरियर नहीं था और फिर मैंने पता किया तो इसमें हमने लास्ट ईयर, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मार्च में ये वहां पे क्रैश बैरियर लगाए जाने का सैंक्शन दिया है। तो उस पर मैंने एक समिति गठित की है जो अपर सचिव है हमारे पीडब्ल्यूडी के धीराज गर्ब्याल, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई है। उसमें चीफ इंजीनियर जो हेडक्वार्टर के हैं ओम प्रकाश जी, वो सदस्य हैं। 3 दिन में उनको रिपोर्ट देने को कहा गया है कि जब यहां से स्वीकृत हो गया था क्रैश बैरियर, सैंक्शन था पूरा रोड सेफ्टी के सारे काम, तो उसके बाद अभी तक वो काम क्यों नहीं हुआ, टेंडर क्यों लेट हुआ और काम क्यों नहीं हुआ। तो इस पे भी जांच करके 3 दिन में समिति बताएगी। और चीफ इंजीनियर को कल ही मैंने भेजा था साइट पे। चीफ इंजीनियर ने पूरे स्ट्रेच का निरीक्षण किया और एक रिपोर्ट उन्होंने भी दी है। उनका कहना है कि सड़क की स्थिति
संतोषजनक है, उसमें वैसे गड्ढे या ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता हो। ये बात सही है कि वो सिंगल लेन रोड है, तो सिंगल लेन रोड के जो जितने फीचर्स होते हैं उसी तरह का उसमें है, बट क्योंकि स्टेट हाईवे है तो उसमें क्रैश बैरियर लगाए जाने चाहिए थे। अल्मोड़ा हादसा जिम्मेदार कौन, सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, विनोद सुयाल साहब बीजेपी के चेहरे हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। नीरज कोहली जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गरिमा दसोनी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस का चेहरा है। और कुंवर जपेन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंवर जपेन जी बीजेपी का चेहरा है, माफ करिएगा। ये विषय बहुत गंभीर है और आज इस विषय पर चर्चा क्यों जरूरी है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन कुंवर साहब, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी जी आ रही। कुंवर साहब, 36 लाशें बिछ गई, किसी की जिम्मेदारी तय होगी? जी बिल्कुल, कोई तो जिम्मेदार होगा। सबसे पहले तिलक जी, ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम सब लोग तकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, परिवारों के प्रति ऐसा नहीं होना चाहिए। और अपने मुख्यमंत्री पहले भी आशंका जल्दी और उस पर संज्ञान देने को भी कहा था, तो निश्चित तौर पर उस पर जांच भी बैठी है। उस पर कुंवर साहब, आपके ऑडियो में कुछ समस्या आ रही है, मैं दोबारा से प्लीज कनेक्ट करिएगा कुंवर साहब को। नीरज जी, सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती, लेकिन क्या हम ऐसे हादसे नहीं रोक सकते? उत्तराखंड की नीति मान ले, तकदीर मान ले, ऐसे हादसे आए, फिर हम चर्चा कर रहे हैं और फिर ऐसे ही हादसे होंगे। 48 मौतें इसी रूट पे हुई और अब 36। हैली प्रदेश में रोडवेज ठस नहीं नीरज जी? बिल्कुल बिल्कुल तिलक जी, पूरी तरह से जो दर्दनाक हादसा है ये मानवीय चूक है, सिस्टम का फेलियर है। अब उसमें चाहे बाकी तो सब चीजें इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आएंगी, लेकिन जो प्रथम जानकारियां वहां से आ रही हैं उसमें हम ये कह सकते हैं कि बस चालक की चूक भी हो सकती है और रोड सेफ्टी के जो बड़े बड़े दावे करते हैं वो भी चूक हो सकती है, और कैपेसिटी से ज्यादा सवारियां उसमें सवार थी और बस की फिजिकल फिटनेस, ये तमाम वो कारण हैं जो हर रोड एक्सीडेंट के एक होते हैं। और बड़े आश्चर्य की बात है कि जो आप बार बार, हमारे यहाँ सड़क सुरक्षा परिषद भी बनी हुई है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी है, उसके बाद भी हर बार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में जो ब्लैक स्पॉट है, जो दुर्घटना वाले क्षेत्र हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, चिन्हित किया जाता है कि वहां पर जो भी रोड सेफ्टी के जो उपाय करने हैं उनको किया जाए और चीजों को किया जाए। उसके बावजूद भी इस तरह की इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होना, ये अपने आप में बड़ा नहीं, आपको लगता है ये सबक लेंगे सरकारी अमला जो है, जिनकी जिम्मेदारी जवाबदेही बनती है? पीडब्ल्यूडी विभाग को बजट पास हो गया और पीडब्ल्यूडी विभाग सोया हुआ है। देश के प्रधानमंत्री से जिस हेली सेवा का उद्घाटन करवाया जा रहा है वो काम की नहीं, उपकरण ही नहीं है। तिलक जी, पिछले 24 सालों से मैं देख रहा हूं, सरकार किसी की भी रही हो, दावे इतने बड़े बड़े होते हैं। और ये तो मानव जनित आपदा है, आपदा से पहले जब हमारे पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में मानसून के दौरान बहुत ड्रिल होती है, मुक ड्रिल में हम इतनी बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, जब बड़े बड़े दावे करते हैं और जब कोई आपदा हो जाती है तो रिस्पॉन्स टाइम में, रिएक्शन टाइम में पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। तो पिछले साल का मैं आंकड़ा बताता हूं आपको, 2023 का ही 1691 सड़क हादसे हुए उत्तराखंड के अंदर और 1054 लोगों ने अपनी जान गंवाई। और ऐसा बताते हैं कि 2020 के बाद लगातार उसकी तुलनात्मक जो है रोड हादसे साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं, इस बार भी बढ़ रहे हैं। और इसका मतलब हमारा सिस्टम पूरी तरह से फेलियर है। हम जो दावा करते हैं वो जमीनी हकीकत में बिल्कुल खोखला है। गरिमा जी, समाधान क्या है? जो बात नीरज जी कह रहे हैं उसमें कोई अतिशोक्ति तो है नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये सिस्टम का फेलियर है और आपके वक्त भी होता था। जितना ये हादसा दुखद और दर्दनाक है उससे कहीं ज्यादा शर्मनाक है।
आज इन 36 परिवारों से या जो 2 दर्जन घायल पड़े हैं उनके परिजनों से हम आंख मिलाने लायक नहीं बचे हैं। क्या कहेंगे उनके सामने जाके? ये पार्टी विद अ डिफरेंस का होने का दावा जो लोग करते थे, जो डबल इंजन और प्रचंड बहुमत की सरकार मांगते थे और कहते थे हमें प्रचंड बहुमत दे दो, विकास के पहिए पर हम इतना सरपट दौड़ाएंगे उत्तराखंड को। इनके बड़े नेता जो दिल्ली से आते थे वो सभाओं में कहते थे नंबर 1 प्रदेश बनाना है उत्तराखंड को। आज उत्तराखंड की ये दुर्गति आपने कर दी। एक महानुभाव को आप सुना रहे थे अपनी रिपोर्ट में, अधिकारी थे, वो कह रहे थे पिछले साल हमने 7 करोड़ रुपया सैंक्शन कर दिया था क्रैश बैरियर के लिए। अगर पिछले साल कर दिया था तो क्या ये जो अधिकारी यहाँ वक्तव्य दे रहे कुर्सी पर बैठकर, इनकी जिम्मेदारी नहीं थी फॉलो अप करने की? इनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो पैसा इनसे नीचे वाले अधिकारियों ने डस्टबिन में डाला, अपने तिजोरी में डाला, अपने बैंक अकाउंट में डाला, या उसका कुछ किया या नहीं किया? यानी कि पैसा आपने सैंक्शन किया वहां तक तो आपको पता है कहानी, उसके आगे की कहानी और खुद अपने मुखारबिन से कह रहे हैं कि पिछले साल हमने निर्गत कर दिया था, सैंक्शन कर दिया था। तो 1 साल के अंदर कोई कम अवधि होती है कि आप फॉलो अप करते और आप औचक निरीक्षण करते कि वहां क्रैश बैरियर लगा है कि नहीं लगा है? जिस एयर एम्बुलेंस की बात आप कह रहे हैं, धनवंतरी योजना के नाम से प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में बैठकर 29 अक्टूबर को एम्स ऋषिकेश को सौगात के नाम पर हवाई सेवा दी, एयर एम्बुलेंस दिया। लेकिन वो एयर एम्बुलेंस इस वक्त हमारे 1 हफ्ते बाद एक्सीडेंट हुआ और हमारे वो किसी काम नहीं आ पाया एयर एम्बुलेंस, क्योंकि कहा जा रहा है सिक्योरिटी चेक हो रहा था, सेफ्टी चेक हो रहा था। तो फिर सेफ्टी चेक के बाद इनॉग्रेशन करवा लेते। ये गरम गरम खा के मुंह जलाने की क्या जरूरत थी? आपने पहले भी ऐसे किया, ये नीरज कोहली जी को याद होगा। अभी 6 महीना 8 महीना नहीं बीता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से धामी सरकार ने यहाँ उत्तराखंड पहुंचकर जब वो आदि बद्री गए थे, आदि कैलाश गए थे सॉरी, तो उनसे कुछ अधूरी योजनाओं का लोकार्पण करा दिया और उस बात को पुरजोर रूप से मैं समाधान की तरफ ही बढ़ूंगा, लेकिन 1 मिनट जरा, कुंवर साहब भी जुड़ गए चर्चा में। कुंवर साहब जी, 36 लोगों की मौत हो गई, जिम्मेदारी लेगा कोई? जी बिल्कुल। देखिए, सरकार ने उस पे कड़ा कदम उठाया तो है ही, जैसे कि साथ साथ निश्चित तौर पर प्रदेश के अंदर इस तरह के जितने भी संभावित चिन्हित स्थान हैं, जो घटना की संभावनाएं जहां व्यक्त की जाती रही हैं, उन सबको लेकर निश्चित तौर से कार्य भी हुआ है। और जो यहाँ हम लोग जो राजनीति करने का प्रयास करते हैं कि अगर क्रैश बैरियर, मुख्यमंत्री जी ने पहले उस पर अंदेशा जता दिया था, पहले उस पर स्वीकृति देती थी। अब अगर दोषी अधिकारी हैं या दोषी कोई भी अधिकारी है, विभाग है, तो निश्चित तौर पर उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी है, ये निश्चित है। और इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो। और जो अभी जितनी भी ये हमारे घटनाएं हुई हैं और वर्तमान में जितने भी हमारे पीड़ित परिवार है, सरकार ने संवेदना व्यक्त की है, कुंवर साहब है जी। कुंवर साहब, आप जमीनी नेता हैं बीजेपी के, ये ब्लैक स्पॉट कहां कहां है पूरे उत्तराखंड में? तो आप हरिद्वार से लेकर जो है धारचूला तक तो खुद ही घूम चुके हैं, आपको भी मालूम है। तो ये क्या अधिकारियों को नहीं मालूम? उनकी जवाबदेही उनको नहीं मालूम? अधिकारियों को भी पता है, और ऐसा नहीं है कि उस पर काम नहीं होता है, काम भी होता है, लेकिन नहीं, अगर किसी भी स्तर से कहीं आप कह रहे हो कि विपक्ष सियासत कर रहा है। हैली प्रदेश में रोडवेज ठप है सर, ये हकीकत है और ये उसी की बानगी है। जी, आप एक बार दोहराएंगे जरूर तिलक जी। सर, अल्मोड़ा बस हादसे में पीपीपी मोड पर चल रहे रामनगर के जिस अस्पताल से घायलों को इलाज नहीं मिला, उसकी तो जवाबदेही किसी की होगी। जब आप हॉस्पिटल को प्राइवेट पार्टनरशिप में दे देते हैं, उसके बावजूद इलाज नहीं मिलता और उस कंपनी को आप 98 करोड़ का भुगतान करते हैं, तो किसी की जवाबदेही तो होगी। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल जवाबदेही बनती है और उस पर जिम्मेवारी उस पर ली भी जा रही है कि तो ये घटना आपको मालूम है सर, जुलाई 2020 की है। रामनगर के साथ साथ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बीरो खाल के अस्पताल निजी कंपनी को पीपीपी मोड पर दिए गए और तीनों अस्पताल को चलाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने प्राइवेट पार्टनर को हर महीने 2 करोड़ के लगभग पैसे दिए हैं। तब से लेकर अब तक देख लीजिए सर, कितना भुगतान हुआ होगा, आपके पास हिसाब आ जाएगा।
और वहां पर इलाज नहीं मिला तो किसकी जवाबदेही होगी? यह सियासत कर रहा है विपक्ष सर। तिलक जी पीपी कुंवर साहब फोन प्लीज पास ले आइए। कुंवर साहब आवाज नहीं आ रही आपकी। फोन डिस्कनेक्ट हो गया, प्लीज कनेक्ट करवाइए। गरिमा जी पहले आप अपनी बात रखिए, फिर नीरज जी आ रहा हूं आपके पास। तिलक जी मुझे दो बहुत महत्वपूर्ण बातें रखनी है। जो हाल मुख्यमंत्री जी ने केदारनाथ की दिवंगत विधायक के समय पर किया कि उसका अंतिम संस्कार चल रहा था अगस्त मुनि में और वो दिल्ली में केदारनाथ धाम के मंदिर का शिलान्यास कर रहे थे, वही इस वक्त मुख्यमंत्री ने फिर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। एक तरफ पूरा उत्तराखंड गमगीन है, जलजला आया हुआ है पूरे देश के अंदर उत्तराखंड के इतने बड़े मिसाब को देखकर, लेकिन मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? दिल्ली में उत्तराखंड निवास का लोकार्पण कर रहे हैं। आपको तुरंत तत्काल प्रभाव से अपने सारे कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम, लोकार्पण और शिलान्यास के ये आपको निरस्त करने चाहिए थे, आपको पोस्टपोन करने चाहिए थे, लेकिन आपके कोई संवेदनशीलता दिखाई नहीं पड़ रही। लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जल रहे, गांव के गांव में मातम पसरा पड़ा है, इनको रिबन काटने की पड़ी है। तो ये बात मुख्यमंत्री को खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ। मैं दूसरी बात तिलक जी एक बात और रखना चाहती हूँ प्लीज। मैं ये कहना चाहती हूँ कि 150 फीट गहरी खाई में वो बस गिरी, 150 फीट से आप उसको मुख्य मार्ग तक लाए, मुख्य मार्ग से फिर आप एम्बुलेंस में 45 किलोमीटर रामनगर के अस्पताल ले गए, जहां से नॉर्मल हेलीकॉप्टर में उनको सुशीला तिवारी या एम्स ऋषिकेश पहुंचाया गया। यानी कि 12:50 पर 3 घायल, पहले 3 घायल पहुंचते हैं ऋषिकेश एम्स, जबकि एक्सीडेंट हो गया 7:30 बजे। दूसरी खेप 3 घायलों की पहुंचती है 4:20 पर। ये क्या तरीका है? मतलब जो गोल्डन आवर रूल होता है, एक मेडिकल टर्म है गोल्डन आवर रूल। गोल्डन आवर रूल माने अगर 1 घंटे के अंदर इलाज मिल गया होता तो फिर कहीं ना कहीं जो आज जो घायल मृतकों में बदल रहे हैं, 1 मिनट कुंवर साहब को बोलिए। 1 मिनट बीच में फिर 22 में मतलब बोलने दीजिए प्लीज। आप कुंवर साहब को बेहतरी के लिए कदम उठाए जाते हैं और वहां जनता के धन का कहीं दुरुपयोग होता है या कहीं सुविधाओं में कमी आती है तो दोषी कंपनी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना निश्चित है। सरकार की मंशा क्लियर है और जितने भी हमारे पीड़ित परिवार हैं, हमारे मृतक हैं, उनके प्रति संवेदनाओं के साथ साथ सरकार ने जिस अस्पताल का हम जिक्र कर रहे हैं उसकी शिकायतों की कहानी 2024 1 जुलाई एक अखबार ने छापी थी और शिकायतों के आधार पर पीपीपी मोड से उसे हटाने के लिए विभाग खुद बात कह रहा था। बकायदा आपके सांसद अनिल बलोनी जी ने भी कहा, लेकिन अस्पताल को फिर दोबारा पीपीपी मोड पर दे दिया गया। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस मुख्यालय से जिस कंपनी को इन्होंने पार्टनरशिप दे रखी है उसका मुखर रूप से विरोध किया, क्योंकि कई प्रदेशों में वो कंपनी ब्लैकलिस्टेड है। लेकिन हमारे वहां पर एक रिवाज है कि रोपवे के लिए उस कंपनी को फिर बैठाएंगे जो बाकी प्रदेशों में ब्लैकलिस्ट कर रखा। क्लियर स्टैंड है कि जनता के धन की बंदरबाग और स्वास्थ्य सेवाओं को चूना लगाने का जो प्रयास किसी ने भी करा है, कोई भी अधिकारी चाहे शासनाधिकारी है या कंपनी के लोग हैं, तो ये बिल्कुल जांच में छोटा तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाना है, यह बिल्कुल क्लियर स्टैंड है माननीय मुख्यमंत्री की तरफ। और जिस वक्त 36 लोग तुम्हारी वजह से, तुम्हारे सिस्टम की कमजोरी की वजह से काल कवलित हो गए, उनको उस उत्तराखंड को रोता बिला आप लोगों को तो मात्र और मात्र किसी भी घटना के ऊपर राजनीति के अलावा उत्सुकता नहीं है। हर वक्त राजनीति नहीं होती है गरिमा जी, मुख्यमंत्री जो है दिल्ली सरकार का निर्णय क्लियर है, स्टैंड क्लियर है। कहीं पे भी किसी भी तरह के धन की बंदरबाट और स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर जनता से धोखा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी है, दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी है। आगे बढ़ चुकी है। कुंवर साहब एक मिनट, गरिमा जी मैं नीरज जी के पास जाऊं। नीरज जी के पास है। कुंवर साहब एक जो विपक्ष बात कह रहा है, गरिमा जी आपने सवाल उठाया उसको उत्तर ले लो। गरिमा जी ट्वीट कर दो, एक
मुआवजा घोषित कर दो। ये गरिमा जी, एक विशेष साइकिल है। गरिमा जी, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब ले लूं? आप चाहेंगी तो ठीक है, वरना फिर आप नहीं, मैं कुंवर जपेंद्र से पूछना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री ने हिमाकत भी कैसे करी। आप एक मिनट, आप ही का सवाल लेकर जा रहा हूँ। आप जो है हवाई जहाज में बैठ के दिल्ली जा रहे हैं। गरिमा जी प्लीज, आप ही का सवाल लेकर जा रहा हूँ। किसके चेहरे पर आप तमाचा मार रहे हैं? गरिमा जी, आपने सवाल उठाया, मैं आपका पूरा ऑडियो नीचे करूंगा, आप कहेंगे कि आवाज दबा दी। एक मिनट प्लीज, आप ही का सवाल लेकर जा रहा हूं। अगर सवाल पसंद ना आए तो फिर बोलिएगा। एक बहुत गंभीर विषय आपने सवाल उठाया, वाजिब सवाल उठाया, आप ही का जवाब लूंगा ना मैडम। एक मिनट प्लीज। कुंवर साहब जी, मसला मानवीय संवेदनाओं का भी है जो विपक्ष कह रहा है जी। महादेव घाट पर मैं 2 तस्वीरों का जिक्र कर रहा हूं। वो जो लाशें जल रही थी ना सर, चिताएं 11 चिताओं की आग ठंडी भी नहीं हुई थी, आसमान रो रहा था, बदहवास घूमते लोग अपनों को तलाश रहे थे, ढूंढ रहे थे कि हमारे अपने की कौन से किसको मुखाग्नि देनी है। हर तरफ मौत का शोरगुल, जिंदगी का सन्नाटा। महादेव घाट की बात कर रहा हूं, उसके मंजर की बात कर रहा हूं। अगर भगवान शिव भी देख रहे होंगे तो शायद उनकी आंखें नम हो गई होंगी। और वहां दूसरी तरफ विपक्ष यह कह रहा है कि आप दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे, तिलक जी, जहां एक तरफ 36 लोग अपनी जिंदगी के काल में समा गए, आप वहां पर कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे दिल्ली में। तिलक जी, जवाब दीजिए। मानवीय संवेदना। तिलक जी, हमें गरिमा जी से कम दर्द नहीं है, दर्द हमारे दिलों में भी है, दर्द समस्त उत्तराखंड वासियों के दिलों में है। जिस परिवार का कोई सदस्य इस तरह काल के गाल में समा जाता है, उस परिवार के दिल पर क्या बीतती है, उस दर्द को हम सब समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं दिल्ली में आप उद्घाटन कर रहे थे। नहीं, देखिए अगर कोई कार्यक्रम शिलान्यास चल रहा था और आप वहां दूसरी तरफ चिताएं जल रही थी। गरिमा जी के इस आरोप से हम सहमत नहीं है। यहाँ पूरी राजनीति का और इस तरह के जो द्वंद का प्रयास कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है, हम उससे सहमत नहीं है। दर्द हमारे मन में भी है, प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व कार्यकर्ता के मन में भी है, प्रत्येक उत्तराखंड वासी के मन में दर्द है इस घटना को लेकर, और भविष्य में ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। ऐसी मानवीय संवेदना है, एक तरफ आप कह रहे हो कि पीड़ा और दूसरी तरफ वहां उद्घाटन हुआ। नहीं, हमारे घर में किसी की मौत हुई हो और हम दुकान का या किसी दुकान का इनॉग्रेशन करेंगे, ऐसे जहाँ राजनीति का ओछा प्रयास हो रहा है, हम आलोचना करते हैं। समस्त उत्तराखंड वासियों के मन में दर्द है और निश्चित तौर पर समस्त उत्तराखंड वासी आज इस दुख को साझा कर रहे हैं। कुंवर साहब, दिखाई दे रहा है वो पीड़ा दिखाई दे रही है आपकी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो, पीड़ा दिख रही है। ये हैली प्रदेश में रोडवेज का हाल। तिलक जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, यदि सरकार ने तत्काल 24 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए, हम रजत जयंती मना रहे हैं इस साल, हमारे पास एक अदद अगर एयर एम्बुलेंस नहीं है तो कहीं डूब के मर जाना चाहिए हमको। हमारी भौगोलिक विषमताओं वाला प्रदेश है, खाई में आए दिन गाड़ियां गिरती हैं। अगर खाई से डायरेक्ट एयर एम्बुलेंस उठाकर उनको ले जाती, 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर यदि उपचार मिला होता तो मृतकों की संख्या 36 नहीं होती। मैं ये गारंटी के साथ कहती हूँ। एयर एम्बुलेंस की सुविधा अब से नहीं आई है, जब आपकी सरकार थी ना, तब एक खास विशेष कंपनी को हेलीकॉप्टर का ठेका मिलता था, मालूम है ना? और किनके और कौन किसके पुत्र थे वो भी सबको मालूम है। आप मुझे बताइए, आप उत्तराखंड को इतने समय से कवर कर रहे थे तिलक जी, आपने कभी उपचार में इस तरह की कोताही देखी जो इसमें देखने को मिल रही है? नहीं, हमने तो ये भी देखा गरिमा जी कि डॉक्टर ही नहीं जाते थे पहाड़ पर। मैं पहाड़ स्वास्थ्य मंत्री को चुनौती दे दी जा रही थी कि नहीं जाएंगे पहाड़ पर। मैं क्विक रिएक्शन टीम की बात कर रही हूँ। वेयर इज योर क्विक रिएक्शन मैनेजमेंट? एक मिनट, वेयर इज द रिसोर्स? एक मिनट नीरज जी, क्या सियासत से ही समाधान निकलेगा? ये आप देख रहे हैं दोनों तरफ से वार पलटवार हो रहा है, रास्ता मतलब कोई समस्या के समाधान की तरफ बढ़ना ही नहीं चाह रहा। नीरज जी। तिलक जी, ये बहुत दुखद भी है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि 24 सालों में सरकार किसी की भी रही हो, आरोप प्रत्यारोप के अलावा इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, उस पर नियंत्रण करने के लिए सिर्फ दावों के अलावा कुछ नहीं हुआ। 24 सालों में जितने भी एक्सीडेंट हुए, हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। हर एक्सीडेंट के बाद जांच, संवेदना, मुआवजा,
और वो जांच भी ऐसी कि पिछले 24 सालों में जितनी भी रोड एक्सीडेंट के बाद मजिस्ट्रेटिव जांच हुई है, आज तक नहीं लोगों को पता कि उस जांच में क्या हुआ, उस जांच में कौन जिम्मेदार लोग थे, कौन दोषी थे, किसको सजा मिली, ये सिर्फ सरकार को ही मालूम है कि 24 सालों में होना ये चाहिए। लोकार्पण होना चाहिए था कि नहीं? उत्तराखंड निवास का लोकार्पण इस वक्त पर होना चाहिए था कि नहीं? इस पर तो 2 शब्द अपने रखिए आप। एक मिनट गरिमा जी, नीरज जी को बात तो पूरी करने दीजिए, अभी उन्होंने बोलना शुरू किया, प्लीज नीरज जी। 24 सालों से मैं तिलक जी ये देख रहा हूं कि वो जो मजिस्ट्रेटिव जांच है, वो जांच रिपोर्ट का या तो सरकार को पता या सरकार को ही पता है कि उसमें जिम्मेदार कौन है, कौन लोग दोषी हैं, आज तक कुछ पता नहीं है। तो हम बार बार दावे करते हैं सब चीजों के, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती है, साल दर साल होती है, तो दावों की पोल खुल जाती है। और रही जो दूसरी बात आपने सवाल उठाई मानवीय संवेदनाओं की, 2 बातें हैं इसमें। ये पूरी तरह से अंतरात्मा और अपने विवेक के ऊपर निर्भर करता है। और दूसरी बात यह है कि हिंदू पद्धति में हम लोग जिन चीजों को मानते हैं, ये अपने ऊपर मानने के ऊपर बात है। कई बार ऐसा होता है कि कोई शुभ मुहूर्त, घर में विवाह शादी या और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसकी हम तिथि और दिन नियत कर देते हैं, और भगवान ना करे कोई अशुभ घटना हो जाती है तो हम उसको बहुत सादगी के साथ उसी तिथि में संपन्न करते हैं। ये हिंदू पद्धति रही है। बाकी मैंने आपको शुरू में कहा कि ये अपने विवेक और अंतरात्मा पर निर्भर करता है आपके। कुंवर साहब जी तिलक, वो मैजिस्ट्रेट जांच जो पहले होती थी वो आज तक कभी किसी को मिली नहीं, पता नहीं आप तक पहुंचती होगी या मालूम नहीं, क्योंकि वो मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए जाते हैं, जांच कमेटियां गठित होती हैं, वो पता नहीं चलता कहां चली जाती हैं। भगवान न करे कि भविष्य में ऐसी मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश देने पड़े। ऐसा ठीक कुंवर साहब, अब छोड़ दीजिए सर, वो तो जो बीत गया 48 लोग मर गए, तब कोई परवाह नहीं की किसी ने। अब 36 मर गए, भविष्य में भगवान न करे कोई और ऐसा हादसा हो। तिलक जी ऐसा नहीं है, आपका सवाल वाजिब है, लेकिन जब अधिकारियों के खिलाफ या दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो उनकी सर्विस बुक में एडवर्स एंट्रीज दर्ज की जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी दोषी को या किसी भी घटना से संबंधित व्यक्ति को जिसकी लापरवाही सामने निकल के आई है तो वो सिर्फ जांच में ही उलझा के उसे बख्श दिया जाता हो, ऐसा नहीं। सबकी सर्विस बुक में एडवर्स एंट्रीज भी होती हैं, उन्हें चेतावनियां भी दी जाती हैं, उन्हें भविष्य के लिए सचेत भी किया जाता है। चेतावनी देकर बात खत्म। लेकिन बोले सस्पेंड हो गए, बोले 3 महीने बाद मामला ठंडा होगा, नीरज जी फिर आ जाना, बोले 3 महीने तक रुक जाओ, वेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब तिलक जी आप बोलने तो देते नहीं हैं, अगर आपको सफाई देने का भी मौका नहीं देना है तो फिर आप अब अपने आप ही न्याय कर दीजिए, अपने आप ही बता। नहीं कुंवर साहब, न्याय इसमें मैं कोई जज थोड़ी ना बैठा हूं सर, जो हादसा हुआ वो आपके सामने भी मेरे सामने भी है, जो कमियां आपको दिखाई दे रही है वो मुझे भी दिखाई दे रही है। यानी आप ये कह रहे हो कि मैं आपसे पूछूं कि आम काट के खाते हो या चूस के, मैं नहीं कर सकता, मैंने नहीं किया जीवन में कभी ऐसा। कुंवर साहब निश्चित तौर पर इस दुख की घड़ी में समस्त उत्तराखंड में ये एक शोक की लहर है और हम बयान नहीं कर सकते हैं कि उन पीड़ित परिवारों के ऊपर क्या बीत रही। चलते चलते एक बात कुंवर साहब इतना ही कहूंगा कि इस हादसे से सबक तो लेना होगा कि भविष्य में ऐसा हादसा ना हो। रोडवेज कमाई का साधन नहीं है, मैंने जैसे पहले कहा था। और नीरज जी ये बात इसलिए क्योंकि ये जन सुविधा है उत्तराखंड के लिए, सरकारें मूलभूत सेवाएं पैसे कमाने की सोच यहां पर बंद करनी होगी। बिल्कुल। बड़े बड़े परिवहन मंत्री आए उत्तराखंड में, घाटे के रूट के चलते बसें बंद कर देते हैं, कहते नहीं इस रूट पर नहीं जानी चाहिए बस। बोले क्यों? बोले यहां घाटा होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट घाटे के लिए चला रहे हो आप ये फायदे के लिए चला, बिल्कुल, या फायदे के लिए चला रहे हो? मतलब जिंदगी बड़ी या घाटा बड़ा, मतलब गजब स्थिति है। जरा सोच कर देखिए कुंवर साहब, आप लोग सिस्टम का हिस्सा हैं, आप लोगों को इस सिस्टम को बदलना है। यह बहुत गंभीर विषय है, इस पर सबको एक साथ आना चाहिए। थैंक यू सो मच नीरज जी, गरिमा जी और कुंवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए दादा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।